इस देश के अंदर अगर इन लोगों को मौका दिया जाए, ये असिस्ट नहीं कमांड करने के वाले लोग हैं जो महात्मा ज्योतिबा फूले और अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज और उनके बताए हुए रास्ते पर आज भी हिंसा छोड़कर अहिंसा के माध्यम से अपनी आजीविका कमा करके इस राष्ट्र का निर्माण करने में लगे हुए हैं। जम्बो द्वीप इस देश को कहा जाता था, तो सबसे पहले फैसले चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत बनाने के लिए, अशोक सम्राट ने फैसले लिए, महात्मा ज्योतिबा फूले ने फैसले लिए, भीमराव अम्बेडकर ने फैसले लिए। और यहाँ तक कि आज अगर हमारे देश के अंदर जो आधुनिक राजनीति में, चाहे वो नीतीश कुमार हैं, चाहे लालू यादव हैं, चाहे मुलायम सिंह हैं, उमा भारती रही, विनय कटियार रहा, कल्याण सिंह रहा, जिन लोगों ने, अशोक गहलोत रहा, जिन लोगों ने इस दोनों तीनों पार्टियों को अपना एहसास कराया कि हमारे से ज़्यादा आप फैसले अच्छे नहीं ले सकते, हर निचले और ऊपरले समाज को बैलेंस बना करके जिन लोगों ने कमांड की है इस देश में, आप उनको गाली दे रहे हैं। अगर महिलाओं की बात देखें, हमारे देश में मायावती जो निचले तबके से उठ करके कांशीराम ने कण कण पल पल जोड़ा, ऐसे लोगों को समाज ये भूल सकता है? सबसे अच्छा शासन देने वाली मायावती भी हमारे देश की आइकॉन रही हैं। यहाँ के जो मनुवादी लोग हैं वही इंटेलेक्चुअल हैं। उन्होंने कौन से इस देश में आविष्कार कर दिए, कोई जहाज का आविष्कार कर दिया, लैपटॉप, टीवी, इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई कंप्यूटर, क्या आविष्कार है उनका? हर आविष्कार इस तबके ने किया, सुई से लेकर के जहाज बनाने तक का काम। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। हमारे साथ हैं इस समय राजकुमार सैनी जी। राजकुमार सैनी से हम बात करेंगे अभी जो विवेक बिंद्रा, मोटिव स्पीकर हैं विवेक बिंद्रा, उन्होंने जो शूद्र को जो असिस्ट करने वाली क्लास जो बताया कि उन्होंने कहा असिस्ट बहुत अच्छे से करते हैं, इनको कभी इनको राज मत दो, इनको कभी सरकार में मत आए दो, क्योंकि सरकार में अगर आएंगे राज करेंगे तो ये सरकार नहीं चला पाएंगे। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे राजकुमार सैनी से। सर, जिस तरह से अभी विवेक बिंद्रा जी ने जो बयान दिया, आप लोगों काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना? वो कह रहे हैं कि जो शूद्र है वो असिस्ट करने वाला बता रहे हैं। देखिए, विवेक बिंद्रा की मैंने भी वो बाइट सुनी है और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि इस व्यक्ति को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। इसे तो अब तक अमृतसर या आगरा वाले पागलखाने में भर्ती कराना जरूरी था, क्योंकि ऐसे लोग ही समाज को बांट रहे हैं। इस घटिया व्यक्ति को अभी तक ये मालूम नहीं कि इसी समाज में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन लोगों ने इस देश को और दुनिया को मानवता, इंसानियत और रूहानियत, इन तीनों बातों का मार्गदर्शन किया है। दुनिया में सबसे पहले गौतम बुद्ध आए, जिन्होंने वो इसी शाक्य मुनि महाराज कहलाए, जिसकी वजह से आज पूरा देश पंचशील को मानता है। 5 सिद्धांतों के ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगाई और अष्टांगिक मार्ग के बारे में दुनिया को बताया कि सही सोच, सही विचार, सही संकल्प, सही लक्ष्य, सही कमाई, मध्यम मार्ग के माध्यम से इस दुनिया को, जो आज सैकड़ों मुल्क गौतम बुद्ध को, हमारे देश के प्रधानमंत्री और बड़े डिग्निटी जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं हम गौतम बुद्ध की धरती से आए हैं। कबीरदास, रविदास, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह और जितने भी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, बिंदुसार और आधुनिक भारत के महात्मा ज्योतिबा फूले, जिसकी वजह से आज पूरा नारी जाति, SC ST OBC जिसको आज हम कहते हैं, वो सब शिक्षा के माध्यम से इस देश का निर्माण करने में लगा हुआ है, जिसकी बदौलत महात्मा ज्योतिबा फूले की विचारधारा पर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के संविधान का निर्माण किया। आप उनकी बात को कैसे इग्नोर कर गए और कैसे आपने कह दिया कि जो मनुवादी लोग हैं वही इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने कौन से इस देश में आविष्कार कर दिए, कोई जहाज का आविष्कार कर दिया, लैपटॉप, टीवी, इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई कंप्यूटर, क्या आविष्कार है उनका? हर आविष्कार इस तबके ने किया, सुई से लेकर के जहाज बनाने तक का काम। इसने कहा कि दूसरे वर्ण के लोग
वो अच्छे से कमांड कर सकते हैं। वो तीसरे नंबर का जो वर्ण है वैश्य, वो अच्छा बिजनेस और भोजनालय सिस्टम को ज़्यादा बनाए हुए इस देश में है। शूद्र सिर्फ असिस्ट कर सकता है, वो फैसला नहीं ले सकता। इस देश का जब जम्बो द्वीप इस देश को कहा जाता था, तो सबसे पहले फैसले चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत बनाने के लिए, अशोक सम्राट ने फैसले लिए, महात्मा ज्योतिबा फूले ने फैसले लिए, भीमराव अंबेडकर ने फैसले लिए। और यहाँ तक कि आज अगर हमारे देश के अंदर जो आधुनिक राजनीति में, चाहे वो नीतीश कुमार हैं, चाहे लालू यादव हैं, चाहे मुलायम सिंह हैं, उमा भारती रही, विनय कटियार रहा, कल्याण सिंह रहा, जिन लोगों ने, अशोक गहलोत रहा, जिन लोगों ने इस दोनों तीनों पार्टियों को अपना एहसास कराया कि हमारे से ज़्यादा आप फैसले अच्छे नहीं ले सकते। अगर महिलाओं की बात देखें, हमारे देश में मायावती जो निचले तबके से उठ करके कांशीराम ने कण कण पल पल जोड़ा, ऐसे लोगों को समाज ये भूल सकता है? सबसे अच्छा शासन देने वाली मायावती भी हमारे देश की आइकॉन रही हैं। इस तरह का घटिया व्यक्ति, इसको तो अब तक लोगों ने पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए था, विवेक बिंद्रा को। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इस व्यक्ति का नाम लेना भी हमें अपने आप को गाली देने जैसा लगता है कि ऐसे घटिया व्यक्ति का नाम लेना भी इस देश को नुकसान देने वाला है। मैं विवेक बिंद्रा जी आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लें। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है, जिसके ऊपर 75 मीटर का कलश चढ़ाना था। उस कलश, 75 मीटर के कलश को चढ़ाने के लिए दुनिया की कोई मशीन, कोई क्रेन और कोई भी जो टेक्निकल आदमी थे, सभी ने जवाब दे दिया था कि हम नहीं चढ़ा सकते। भारत के जांगड़ा समाज के एक साधारण मिस्त्री ने वो कलश उसके ऊपर 828 यानी 1.25 किलोमीटर ऊपर चढ़ा दिया था। ये है हमारी गुणवत्ता। हमारी गुणवत्ता को अगर आप देखना चाहते हैं, इस देश के अंदर अगर इन लोगों को मौका दिया जाए, ये असिस्ट नहीं कमांड करने के वाले लोग हैं जो महात्मा ज्योतिबा फूले और अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज, और उनके बताए हुए रास्ते पर आज भी हिंसा छोड़कर अहिंसा के माध्यम से अपनी आजीविका कमा करके इस राष्ट्र का निर्माण करने में लगे हुए हैं। आपकी तरह दलाली नहीं खाते, क्योंकि आप लोगों ने इस देश में अगर कमांड भी ली है तो वो मोदी को बैकवर्ड बना करके, जिसको जो शूद्र वर्ण में बैकवर्ड आता है, वो सत्ता भी आपको नसीब सिर्फ बैकवर्ड शब्द की वजह से हुई है। और अगर उस बैकवर्ड के माध्यम से इस देश की बिक्री हुई, जहाज बिके, एयर इंडिया बिका, HMT बिका, भेल बिका, एयरपोर्ट बिके, रेलवे स्टेशन बिके, रेलें बिकी, ये सब कुछ बिक्री के भाजपा ने कर लिए। एक पक्ष की बात मत करें कि उन्होंने, बीजेपी ने सब कुछ बेचा है, खरीदा भी बहुत है। आप जैसे लोग खरीदने हैं, मीडिया खरीदा है, CBI खरीदी है, ED खरीदी है, जुडिशरी के ऊपर लगाम डाल रखी है, और यहां तक कि मीडिया का तो पूरा का पूरा गोदी मीडिया खरीद लिया है, चुनाव आयोग खरीद लिया है, इतना कुछ तो खरीद दिया। आप जैसे लोग खरीद रखे हैं जो बकवास कर रहे हैं। ऐसे तुच्छ लोगों की बात करना भी हमारे लिए शर्मिंदगी है। हम अपने राष्ट्र के निर्माण को सर्वोपरि मानते हैं। हमारा ध्येय, जब तक इस देश में समानता, इक्वलिटी, सिमिलैरिटी और सबको चांस बराबर नहीं दिए जाएंगे, तब तक हम अपनी गुणवत्ता कैसे दिखाएं? आपको दिखाएंगे एक दिन, हम अपनी गुणवत्ता भी दिखाएंगे। हमारे समाज को सिर्फ मौका मिलने की ज़रूरत है। हम लोग सब SC ST OBC भाई समझ लें कि हमारे साथ में शोषण, पूरी जुडिशरी में 97% अपर कास्टें हैं, बाहर विदेशों में लगभग 95% वो बाहर राजदूत बैठे हैं, 90% अफसर सारे मिलिट्री के वही लोग हैं। SC ST OBC की कोई रेजिमेंट नहीं है देश में।
देश के अंदर 3,43,000 ब्यूरोक्रेसी जो केंद्र या सरकार की सेवाओं में है, उसमें सिर्फ 10%, 11% है, और शेड्यूल कास्ट के लोग 12% हैं। 75% लोग 15% लोगों के द्वारा कब्जा करे बैठे हैं 75% सीटों पे। बस और मुंह मत खुलवाएं कि आप जैसे लोग इस देश का बंटाधार करने में लगे हुए हैं और हम इस देश का निर्माण करने में लगे हुए हैं। मेरी आप सभी श्रोताओं से विनती है कि ऐसे घटिया लोगों की वीडियो देखना बंद करें, और ऐसे लोगों का जो ये मोटिवेशनल काम कर रहा है, ये ऐसे ऐसे ही लोग पैदा करता होगा मोटिवेशन दे करके, जिसने अपनी घरवाली को प्रताड़ित करके, पीट करके, जिसके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, जो अपना घर नहीं संभाल सकता, वो लोगों को मोटिवेशन देता घूम रहा है। तुच्छ घृणा है ऐसे आदमी पर। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार सैनी जी। इन्होंने कहा जब जब हमारे समाज को मौका मिला है, हम कमांड करने वाले लोग हैं, हम असिस्ट करने वाले लोग नहीं हैं। और विवेक बिंद्रा जी के लिए बोला है कि आप कान खोल सुन लीजिए, हमको जब जब मौका मिला है हमने अपना काम कर दिखाया और हमने बहुत बखूबी शासन दिया। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड नेटवर्क। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।